हेलो स्टूडेंट्स, डेट 19 नवंबर 2024 में करंट अफेयर्स से बनने वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 19वां G20 शिखर सम्मेलन किसकी मेज़बानी में हुआ है? तो जो G20 शिखर सम्मेलन 2024 में हुआ है उसकी मेज़बानी ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में प्रारंभ हुई है। और इस बार का जो G20 शिखर सम्मेलन है इसका क्रम 19वां क्रम है। इसकी थीम है न्यायसंगत और टिकाऊ विश्व का निर्माण। G20 की जो स्थापना हुई थी वो 1999 में हुई थी और 2008 में इसका पहला सम्मेलन हुआ था वॉशिंगटन DC, जो कि USA की राजधानी है। 18वां जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था उसकी मेज़बानी भारत ने की थी और जब भारत ने इसकी मेज़बानी करी थी इसका थीम था वसुधैव कुटुंबकम। भारत में जो है G20 शिखर सम्मेलन के लिए स्पेशल करके जो है भारत मंडपम बनाया गया था जिसमें कि ये सम्मेलन हुआ था। भारत के शेरपा जो है हमारे कौन है, पहले हम शेरपा जान लेते हैं। जब भी हमारे प्रधानमंत्री किसी विदेशी दौरे पर जाते हैं तो उनकी तैयारियों का जो इंतज़ाम करते हैं, उनके लैंग्वेज स्पीकर्स जो होते हैं उनको हम शेरपा बोलते हैं। और भारत के जो शेरपा हैं वो हमारे अमिताभ कांत जी हैं। G7 2024 सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो ये इटली में हुआ था और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे वो चीफ गेस्ट के तौर पर G7 के शिखर सम्मेलन में गए थे। ब्रिक्स 2024 की बैठक कहाँ पर हुई? तो रूस शहर है कजान, वहाँ पर जो है ब्रिक्स 2024 की बैठक हुई। SCO 2024 कहाँ पर हुआ? तो ये कजाकिस्तान का शहर है अस्ताना, वहाँ पर। आसियान 2024 की बैठक कहाँ हुई? तो वियंतने लाओस में जो है आसियान 2024 की बैठक हुई। नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए किसके सहयोग से क्रू 9 मिशन लॉन्च किया है? तो नासा ने जो है स्पेस एक्स कंपनी की सहायता से जो है क्रू 9 मिशन लॉन्च किया है और इस मिशन के अंतर्गत जो है सुनीता विलियम्स को फरवरी 2025 तक जो है धरती पर वापस लाने की संभावना है। हाल फिलहाल में जो है सुनीता विलियम्स पिछले 5 महीने से जो है स्पेस स्टेशन में फंसी हुई हैं। वर्ष 2024 के सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो अलेक्जेंडर डन जो हैं इनको 2024 में सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार के लिए चुना गया है। भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज भारत मिशन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो भारत में जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुंबई में क्रूज भारत नामक मिशन जो है प्रारंभ हुआ है। इससे जो है भारत के पर्यटन में बूस्टिंग होगी। भारत के संचार उपग्रह GSAT-20 को किस से लॉन्च किया जाएगा? भारत का संचार उपग्रह GSAT-20 और इसको जो है स्पेस एक्स कंपनी के लॉन्च व्हीकल फाल्कन 9 रॉकेट से जो है लॉन्च किया जाएगा। GSAT-20 का निर्माण जो है इसरो ने किया है और ये भारत का संचार उपग्रह है। GSAT-20 का उद्देश्य है हाई इंटरनेट कनेक्टिविटी और GSAT-20 जो है ये इसकी अवधि 14 वर्ष है, यानी कि GSAT-20 जो है 14 वर्ष के लिए स्पेस में रहकर जो है हम लोगों को एक अच्छी क्वालिटी यानी गुड क्वालिटी हाई इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। GSAT-20 को लॉन्च करने के लिए जो है हमने स्पेस एक्स कंपनी
की मदद इसलिए ली है क्योंकि जो भारतीय लॉन्च व्हीकल हैं, सबसे बड़ा जो भारत के पास लॉन्च व्हीकल है वो हमारे पास LVM-3 यानी कि जिसे हम बाहुबली भी कहते हैं, परंतु LVM-3 की क्षमता जो है वो सिर्फ 4000 किलोग्राम है। और जो जीसैट हमारा सन-20 संचार उपग्रह है, इसकी जो वजन है, इसका वजन है 4700 किलोग्राम, जो कि बाहुबली या LVM-3 की क्षमता से ज़्यादा है, जिसकी वजह से भारत को GSAT-20 को लॉन्च करने के लिए जो है स्पेस एक्स कंपनी की मदद लेनी पड़ी और इसको फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। फॉल्कन 9 की क्षमता जो है वो 8000 किलोग्राम है, जो कि एक बहुत बड़ी क्षमता होती है। क्लाउडिया शिनबाम ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो क्लाउडिया शिनबाम जो है ये मेक्सिको देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। चर्चा में रहे नववर्ष रोश हशनाह का संबंध किस धर्म से है? तो यहूदी धर्म का ये नववर्ष है रोश हशनाह। अलग अलग धर्मों के अलग अलग नववर्ष होते हैं। हाल ही में शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे मिला है? तो हमारे पास पहले 6 शास्त्रीय भाषा थी, जिसमें अन्य 5 भाषाएं जोड़कर जो है अब हमारे पास कुल 11 शास्त्रीय भाषा हैं। और जो अभी हाल ही में 5 भाषाएं जुड़ी हैं वो है हमारी मराठी, असमिया, बंगाली, प्राकृत और पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ओडिशा में एक द्वीप स्थित है जिसका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप। इसी द्वीप से जो है DRDO ने लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसकी जो सफल टेस्टिंग की है वो DRDO ने की है। DRDO की स्थापना जो है 1 जनवरी 1958 को हुई थी। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष समीर कामत हैं। हमारी जो ये भारत की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसकी जो स्पीड है, ये हाइपरसोनिक मिसाइल की जो स्पीड होती है वो 5 मैक से ज़्यादा होती है। हाइपरसोनिक मिसाइल होने के फ़ायदे हैं कि इस पर निगरानी नहीं की जा सकती और अवरोध का खतरा भी कम हो जाता है। यदि हम हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च करते हैं तो वह इतनी देर में ही किसी दुश्मन की जो रडार से है बहुत ज़्यादा दूर पहुंच जाएगी और वो इसका अवरोध नहीं बन सकते। ब्रह्मोस जो होती है हमारी, ये सुपरसोनिक मिसाइल थी जिसको अभी हाल ही में हमने फिलीपींस को निर्यात किया है। सुपरसोनिक मिसाइल्स हमारी वो होती हैं जो 1 से 5 मैक की स्पीड के बीच में होती हैं और जो 5 मैक से ज़्यादा होती है वह हमारी हाइपरसोनिक मिसाइलें होती हैं। 1 मैक हमारा ध्वनि की स्पीड के बराबर होता है, यानी कि बोलने में जितना वक्त लगता है किसी कान मतलब हम जब बोलते हैं और दूसरे को सुनने में जितनी देर लगती है उसको 1 मैक बोलते हैं। और इसी स्पीड के साथ जो है हमारी मिसाइलों का निर्माण होता है। जिस मिसाइल की स्पीड 1 मैक होती है उसको हम सोनिक मिसाइल बोलते हैं। जिसकी स्पीड 1 से 5 मैक के बीच होती है उसे हम सुपरसोनिक बोलते हैं। और जिस मिसाइल की स्पीड 5 मैक से ज़्यादा होती है उसे हम हाइपरसोनिक मिसाइल बोलते हैं। नेपाल ने भारत के माध्यम से किसे 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने का समझौता किया है? तो नेपाल जो है भारत की मदद से बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा। और नेपाल और बांग्लादेश के समझौता होने के बाद जो है भारत ने इसमें हामी भर दी है और अब भारत जो है दोनों ही देशों की मदद करेगा बिजली के निर्यात में। चर्चा में रहा अहिल्यानगर कहाँ स्थित है? तो अहिल्यानगर जो है ये हमारा महाराष्ट्र में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत के पहले
ब्लू लोन के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो भारत ने जो है ब्लू लोन के लिए एक्सिस बैंक के साथ जो है साझेदारी की है, जिससे जो है भारत को अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम से ब्लू लोन मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास कैरिस विमेरा 2024 का संबंध किन दो देशों से है? तो अभी तक हमने जितने भी सैन्य अभ्यास पढ़े हैं या जितने भी दो देशों के बीच अभ्यास पढ़े हैं, उसमें जो है भारत जरूर शामिल हुआ है, यानी भारत और अन्य देशों के बीच अभ्यास पढ़े हैं। परंतु जो हमारा ये कैरिस विमेरा अभ्यास है, ये इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाला अभ्यास है। ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये इन देशों के बीच होने वाला पहला सैन्य अभ्यास है, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ये जो हमारा कैरिस विमेरा अभ्यास है, ये जावा द्वीप में जो है आयोजित हुआ है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, वर्तमान राजधानी जकार्ता है, और जकार्ता ही जो है ये जावा द्वीप पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। जावा द्वीप जो है ये इंडोनेशिया का, चूंकि इंडोनेशिया जो है ये कई सारे द्वीपों में बटा हुआ है, द्वीपों में बना एक देश है, जिसमें कि जावा जो है इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, और इसी पर जो है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता भी स्थित है। इंडोनेशिया जो है मुस्लिम आबादी के मामले में भी सबसे बड़ा देश है। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच कौन कौन से अभ्यास होते हैं? तो गरुड़ शक्ति अभ्यास और समुद्र शक्ति अभ्यास जो है ये इंडिया और इंडोनेशिया की के बीच सैन्य अभ्यास होता है। भारतीय वायुसेना ने अपना 92वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो भारतीय वायुसेना ने जो है अपना 92वां स्थापना दिवस 8 अक्टूबर को चेन्नई मरीन ड्राइव पर मनाया। वर्ष 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए चुनी गई लेखिका हान कांग का संबंध किससे है? तो हान कांग जो है ये साउथ कोरिया की लेखिका हैं और इन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसरो किसके सहयोग से चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन लूपेक्स लॉन्च करेगा? तो इसरो जो है जाक्सा यानी कि भारत जो है जापान के साथ मिलकर चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन लूपेक्स को लॉन्च करेगा। लूपेक्स की फुल फॉर्म होती है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्ज प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन, जो कि वर्तमान में विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी हैं, इन्होंने टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्ज प्रतियोगिता का खिताब जीता है। और जो हमारी टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्ज प्रतियोगिता थी, इसका जो मेज़बानी की है वो कोलकाता पश्चिम बंगाल ने की है। मैग्नस कार्लसन जो है ये पुरुष वर्ग में विजेता रहे, और महिला वर्ग में कैटरीना लेग्नो, जो कि रूस की रहने वाली हैं, ये महिला वर्ग में विजेता रहीं। हाल ही में शतरंज ओलंपियाड जो हुआ था, इसका जो क्रम था वो 45वां क्रम था, और इसको जो है हंगरी का शहर बुडापेस्ट, इसने जो है इसको होस्ट किया था। और इसमें मेल और फीमेल दोनों ही वर्गों में जो है भारत विजेता रहा। चर्चा में रही अनलीज्ड पुस्तक का संबंध किससे है? तो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जो है ये अनलीज्ड पुस्तक के जो है लेखक हैं। नासा ने यूरोपा की जांच के लिए यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया है, इसका संबंध किस ग्रह से है? तो बृहस्पति का उपग्रह यूरोपा, और इसकी जांच के लिए जो है नासा ने यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया है। भारत सरकार ने किस देश के राजनयिकों को निष्कासित किया? तो भारत सरकार ने जो है कनाडा देश के राजनयिकों को निष्कासित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में मौसम विज्ञान विभाग ने अमरनाथ और चारधाम यात्राओं के समान दक्षिण के किस मंदिर के लिए मौसम पूर्वानुमान देने की घोषणा की है? हम सभी जानते हैं कि हमारे चार धाम जो हैं ये भारत के नॉर्थ साइड स्थित है और इधर साइड जो है सबसे ज़्यादा ठंड का खतरा होता है और यहाँ पर जाने वाले सभी तीर्थ यात्रियों के लिए जो है पहले से ही पूर्व अनुमान लगाया जाता है, जिससे कि जो है तीर्थ यात्रियों को कोई भी परेशानी ना हो मौसम की वजह से। इसी प्रकार जो है दक्षिण में स्थित सबरीमाला मंदिर जो कि केरल में स्थित है, इसके लिए भी जो है अब से मौसम विज्ञान विभाग जो है मौसम पूर्वानुमान देने की घोषणा करेगा। जो भी मौसम पूर्वानुमान सबरीमाला मंदिर के लिए किया जाएगा उसका नाम नाउकास्ट है और इसका यूज़ आप स्वामी AI चैटबॉट की सहायता से कर सकते हैं। स्वामी AI चैटबॉट की सहायता से जो है सभी तीर्थ यात्री जो है 6 भाषाओं में जो है मौसम पूर्वानुमान का ज्ञान जो है प्राप्त कर सकते हैं। नाउकास्ट में जो है स्पेशल भूस्खलन, वर्षा, ठंड और गर्मी के बारे में बताया जाएगा। कुछ टाइम पहले जो है केरल में भूस्खलन हुआ था, जिसकी वजह से कई सौ लोगों की मौत हो गई थी और इसी को ध्यान में रखते जो है अब चूंकि सबरीमाला मंदिर जो है एक तीर्थ स्थल है, जिसकी वजह से यहाँ पर हजारों श्रद्धालु आते हैं और उन्हीं श्रद्धालुओं की सेफ्टी के लिए जो है ध्यान रखते हुए अब से मौसम पूर्वानुमान आउटकास्ट होगा। सबरीमाला मंदिर का त्योहार है बहुत बड़ा, जिसका नाम है मकरविलक्कू त्योहार। पहली आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? तो ये सिंगापुर और भारत के बीच आयोजित हुई। 4 दिवसीय फ्लाइंग फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये 4 दिवसीय फ्लाइंग फेस्टिवल जो है हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ हुआ। प्रबोवो सुबियांटो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो हाल ही में जो है इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति के रूप में जो है प्रबोवो सुबियांटो जो है बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विक्टोरिया केजर ने किस देश के लिए पहला मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है? तो डेनमार्क की रहने वाली हैं विक्टोरिया केजर। इन्होंने अपने देश के लिए पहला मिस यूनिवर्स 2024 में जीता है। विक्टोरिया केजर जो है इनको बारबी ह्यूमन भी कहते हैं, क्योंकि ये बारबी की तरह दिखाई देती हैं, जो बारबी एक डॉल होती है। और इस बार का जो मिस यूनिवर्स का जो कंपटीशन था वो 73 क्रम का था। भारत की ओर से जो 2024 में मिस यूनिवर्स की तरफ से पार्टिसिपेट किया था वो किया था रिया सिंघा ने, जो कि मिस यूनिवर्स इंडिया रह चुकी हैं रिया सिंघा। और भारत के पास अब तक जो है 3 मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं, जिसमें पहली बार सुष्मिता सेन जो थी 1994 में मिस यूनिवर्स की विजेता रही। लारा दत्ता सन 2000 में जो है मिस यूनिवर्स बनी और हरनाथ संधू जो है ये 2021 में मिस यूनिवर्स बनी। नसीम अल बहर 2024 सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच प्रारंभ हुआ? तो भारत और ओमान के बीच जो है ये सैन्य अभ्यास होता है नसीम अल बहर। T20 महिला क्रिकेट विश्व कप 2024 की विजेता टीम कौन सी है? तो न्यूजीलैंड जो है इन्होंने अपने देश के लिए महिला वर्ग में पहला T20 विश्व कप नाम किया है। और T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप में जो है इंडिया विजेता रहा। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? तो 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है ये रूस में प्रारंभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरपोल का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो वाल्डेसी उर्किजा जो है इन्हें इंटरपोल का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। इंटरपोल की पूरी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल पुलिस। इंटरपोल का मुख्यालय जो है लियोन फ्रांस में स्थित है
और इंटरपोल की स्थापना जो है 1923 में की गई थी। इंटरपोल की जो 92वीं सभा हुई थी वो ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुई थी। और 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं वो भी ग्लासगो स्कॉटलैंड में ही आयोजित होंगे। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नज़र रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप किसने लॉन्च किया? तो तमिलनाडु ने जो है ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन ना हो इस पर नज़र रखने के लिए सिटीजन ऐप लॉन्च किया है, जिसमें आप यदि किसी व्यक्ति को ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते देखते हैं तो आप उसकी वीडियो या फोटो खींचकर इस ऐप पर डाउनलोड कर सकते हैं और जो है उसको इसके लिए फाइन देना पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 कहाँ प्रारंभ हुआ? ये हमारा जो है COP16 जो है हमारा कोलंबिया में प्रारंभ हुआ। ADB का नया 69वां सदस्य देश कौन बना है? तो इजराइल जो है हमारा ADB का नया 69वां सदस्य देश बना, यानी कि ADB यानी एशियन डेवलपिंग बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के वोलोंगोंग विश्वविद्यालय ने कहाँ अपना नया परिसर खोला है? तो ऑस्ट्रेलिया का एक विश्वविद्यालय जिसका नाम है वोलोंगोंग, और इसने जो है अपना परिसर गिफ्ट सिटी गुजरात में खोला है। गिफ्ट सिटी जो है हमारी इसकी फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण का फोकस देश किसे घोषित किया है? तो इसका जो फोकस देश घोषित किया है वो ऑस्ट्रेलिया को किया है। T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक स्कोर 344 आउट ऑफ 4 का नया रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ये जिम्बाब्वे ने बनाया है और गाम्बिया देश को हराकर इन्होंने ये नया रिकॉर्ड बनाया। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किसने किया है? तो इसका जो नामकरण किया है ये जो है कतर ने किया है, दाना चक्रवाती तूफान का। हाल ही में चर्चा में रहे कजान घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो कजान घोषणा पत्र जो है ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा मूंगा कहाँ खोजा गया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा मूंगा जो है ये प्रशांत महासागर में के सोलोमन द्वीप में खोजा गया है। इस मूंगे में जो है लगभग 1 अरब कोरल पोलिप्स से बने निर्माण हुआ है। और जो ये सबसे बड़ा मूंगा है इसका नाम है बीहेमोथ कोरल, और इसका अन्य नाम भी है जिसे कहते हैं पानी के नीचे गिरजाघर। बीहेमोथ कोरल का आकार लगभग ब्लू व्हेल से बड़ा है। ब्लू व्हेल जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा प्राणी है, ब्लू व्हेल, और ये जो सबसे बड़ा मूंगा है ये भी ब्लू व्हेल से बड़ा है। विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत ने जो है इसमें 79th रैंक प्राप्त की। इस देश के विपक्षी नेताओं को यूरोपीय संसद के सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वेनेजुएला के जो विपक्षी नेता हैं उनको सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिवंगत प्रसिद्ध लोक नर्तक और पद्मश्री विजेता कनकराजू का संबंध किस लोक नृत्य से था? तो गुस्साड़ी नृत्य जो है इसके बहुत ही फेमस नर्तक हैं कनकराजू, और कनकराजू को जो है इन्हें गुस्साड़ी राजू के नाम से भी जाना जाता था। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो वैश्विक संरक्षण सूचकांक में जो है भारत को 176 रैंक मिली है, और इसमें कुल देशों ने जो है 180 देशों ने जो है में से 176 रैंक जो है भारत की आई है। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम
करंट अफेयर से बनने वाले और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।